पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसकी सुन के क्या अच्छा और क्या बुरा का पहचान हो जाता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि कथा के पूरा सुनिएगा तो ज्ञान मिलेगा, और अच्छा ज्ञान मिलता है तो आदमी अच्छे मार्ग पर चलता है। ये कहानी है एक बूढ़ी गुरबहिना की, जो मैं आप लोगों के सामने कथा के कहने जा रही हूँ। सास बहू की कहानी है। एक गुरबहिना थी। एक गुरबहिना थी। वो गुरबहिना महादेव की शिष्या थी। महादेव के अपना गुरु बनाई थी, नाम की घोषणा करा रखी थी, 3 सूत्र का पालन करती थी। अब प्रतिदिन वो चर्चा में जाती थी। धीरे धीरे उनका लड़का बड़ा हुआ। जब कमाने लगा तो गुरबहिना ने उस लड़के को, अपने बेटे को, शादी कर दी। ये सोच के चलो बहू आएगी तो कुछ काम में हाथ बटाएगी, तो थोड़ा ज्यादा टाइम निकालूंगी चर्चा में जाने के लिए। लेकिन गुरबहिना, जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा, लेकिन सोच पर किसका कब्जा चलता है। सोच तो आदमी, हर इंसान सोचता है कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन वो होता है वही जो किस्मत में लिखा हो। जब बहू आई तो गुरबहिना जब पूजा पाठ करने बैठती थी तो बहू को बहुत दिक्कत होती थी इस चीज से, क्योंकि वो तो खुद पूजा पाठ करती नहीं थी। तो उसको क्या पता है कि पूजा करने में, मंदिर जाने में, चर्चा भजन में जाने में कितना सुकून मिलता, कितना शांति मिलती है। कि क्योंकि जितना टाइम हम चर्चा भजन में रहते हैं उतना टाइम आदमी थोड़ा घर का ध्यान कम हो जाता है। कोई बात सोचते हैं तो वो ध्यान से उतर जाता है। जब हम चर्चा में जाते हैं, घर में रहो तो कोई बात ही हो परेशानी वाला तो आदमी दिमाग में लेके बैठा के रखता है, सोचता रहता है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास यानी गुरबहिना चर्चा में जाए, पूजा पाठ करें, चाहे मंदिर जाए। वो सोचती थी कि मेरी सास घर पे रहे, घर का काम करे। एक दिन अपनी सास से उनकी बहू बोली, यानी गुरबहिना की बहू बोली उनसे कि आप चर्चा भजन में नहीं जाएंगी। बोली क्यों? बोली चर्चा भजन में जाके मिलता क्या है? बिना कमाए महादेव पेट भर देंगे, चाहे बिना किए महादेव खाना दे देंगे। गुरबहिना बोलती थी कि तू नहीं चर्चा भजन में जाती है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोलती है। तू भी नाव का घोषणा करा ले, ज्ञान हो जाएगा तो तेरा भी अपना सही बुद्धि विचार चलेगा। बोलती थी इतना फालतू समय नहीं कि मैं चर्चा भजन में जाऊं और 3 घंटे जाके वहां पर बैठूं। गुरबहिना बोली नहीं जाना है मत जा, लेकिन मुझे तो न मत रोक, मैं तो जाती हूँ। आज से नहीं, कितने साल से नाव का घोषणा कराई, महादेव के चर्चा में लगी हूँ, भजन में लगी हूँ, महादेव के गुरु बनाई, उनका शिष्य बनी हूँ, तो मुझे तो करने दे। बोली ठीक है, बात नहीं मान रही हो, तुम्हारा बेटे आएंगे तो शिकायत लगाऊंगी। गुरबहिना बोली बोल दी हो शिकायत, उसमें क्या है। जब वो आए उसका आदमी तो बोली कि तुम्हारी माँ के ऐसा करो, ये तो इसको कहीं ले आकर छोड़ जाओ, और नहीं तो मुझे मैके छोड़ दो। आजकल का बेटा ऐसे हैं कि माँ को जंगल छोड़ जाएंगे लेकिन बीवी को नहीं छोड़ेंगे। वो भी ऐसा ही था। पत्नी बोली ये तो माँ के घर से निकाल दो, ये तो मुझे मैके भेज दो। उसने बोला ठीक है, माँ ही के घर से निकाल देता हूँ, बीवी को क्यों निकालूं, क्योंकि माँ तो कुछ दिन की मेहमान है, चल देगी। जीवन तो बीवी के साथ बिताना है, माँ से क्या मतलब है। उसने क्या किया, बीवी की बात माना। बोला क्या करना है बताओ। ऐसे माँ को तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि माँ चिल्लाएगी, कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। बोली ऐसा है, अपनी माँ से बोल देना कि तीर्थ धाम कराने ले जा रहा हूँ, तब तो जाएंगी। बोला ठीक है। वो गुरबहिना का लड़का गुरबहिना से बोला कि माँ,
बहुत दिन हो गया तुम तीर्थ धाम में नहीं गई, हमेशा तुम कहती थी बेटा कहीं घुमाने ले चलो, तीर्थ धाम कराने, और मेरे को समय नहीं मिलता था, मैं नहीं ले जाता था। ऐसा करता हूँ कि चलो तुम्हें तीर्थ धाम करा ले आता हूँ, घुमा ले आता हूँ, कहीं मंदिर उंदिर बढ़िया जगह। गुरबैना बोली ठीक है, कहिया जाना है? बोला इस दिन को जाना है और कपड़े लत्ते अपना रख लेना। गुरबैना बोली ठीक है। उनको क्या पता था मेरा बेटा कहाँ लेके जा रहा है और किसके कहने पर जा रहा है, ये बात तो वो जानती नहीं थी। वो तो महादेव की शिष्या थी, उनको ये बात का भनक भी नहीं था कि बेटा बहू क्या खिचड़ी पका रहे हैं हमारे साथ करने के लिए। अब वो क्या करी, तैयार हो गई, जया जाना था बोली बेटा चल, कब चलना है? बोला कि अभी माँ निकलेंगे थोड़ी देर में, खाना पीना खा के। खाना पीना, नहाई धोई, पूजा करी महादेव के, और खाना पीना खाई और बेटे के साथ जाने लगी। तब बेटा क्या कह रहा, माँ ऐसा करना कि तू आंख पर तेरे पट्टी बांध के ले चलता हूँ काले कपड़े से। गुरु बहना बोली बेटा पट्टी बांधने की क्या जरूरत है, उसमें क्या काम है उसका? बोला माँ नहीं जानती है, अरे जितना तू रास्ते का नहीं नजारा देखेगी, मनो चीजें देखेगी ना, उतना वहां जाने के बाद देखने को मिलेगा अच्छा अच्छा सामान। अब तू आंख खोल के चलेगी तो सारे सरप्राइज तो मेरा धरा ही रह जाएगा। बोली बेटा ठीक है। देखिए माँ जो होती है ना, उनके मन में छल कपट नहीं होता है, लेकिन बेटा बहू के मन में रहता है, क्योंकि बहू सिखाती है बेटा को छल करना, बेटा भी नहीं सिखा रहा था, आने के बाद सिखाती है जैसे उनकी बहू सिखाई। अब क्या किया, वो लड़का अपनी माँ के आंखों पर पट्टी बांध लिया और माँ को लेके चला गया। जाते जाते एक जंगल में ले गया, जैसे कि उसकी बीवी बोली थी जंगल में छोड़ के आना, ताकि जानवर जीव जानवर खा लें, मर जा तुम्हारी माँ। जंगल में ले गया, बहुत घना जंगल था। बीच जंगल में जब लेके गया तो गुरु बहना बोली बेटा काफी देर हो गया चलते चलते, और तुम मेरे आंख का पट्टी भी नहीं खोल रहे, कब पहुंचेंगे? बोला माँ बस आ गया हूँ, रुक जाओ मैं खोलता हूँ। माँ को वहां जंगल में उतार दिया गाड़ी से, और वहां पर क्या किया कि उनको आंख का पट्टी बंधे हुए छोड़ के चल दिया, क्योंकि आंख का पट्टी खोल देता तो जान जाती मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है। गुरबैना बोली बेटा आंख का पट्टी खोल दे। बोला माँ रुक जाओ, अभी मैं खोल दूंगा, टेंशन मत लो, मैं यही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। गुरबैना चुपचाप पटा गई, ये सोच के मेरा बेटा तो यही है, बेटा तो चल दिया माँ के छोड़ के। अब ये चीज महादेव देख रहे थे कैलाश पर से बैठे बैठे, सोचने लगे कि औलाद पैदा करना भी एक गुनाह है। ऐसा औलाद होना चाहिए जो बीवी बोली माँ के जंगल में छोड़ जाओ तो माँ को जंगल में छोड़ दिया, केवल एक चर्चा भजन करने के सजाई दिया है कि इसकी पत्नी नहीं चाहती थी मेरी साथ चर्चा भजन करे। महादेव इतनी बड़ी कीमत इनको चुकाना पड़ रहा मेरा चर्चा भजन करने के लिए। महादेव नंदी को बोले कि नंदी तुम ऐसा करो, एक बच्चे का भेष धारण करके तुम चले जाओ पृथ्वी पर। नंदी बोला कि भोलेनाथ क्या काम है बता दीजिए। बोले कि एक मेरी शिष्या है जो उसका बेटा लाके जंगल में छोड़ गया है, और उसके आंख पर पट्टी बना हुआ, वो कुछ देख भी नहीं सकती है। अगर कुछ देखेगी नहीं या उसका कोई सहायता नहीं करेगा तो जंगल में बहुत भयानक भयानक चीता जानवर हाथी हैं, उसको नुकसान पहुंचा देंगे। अब मेरे शिष्या के मेरे रहते हुए दुख हो कष्ट हो, कोई उसका हानि कर पहुंचा सके, ये हम देख नहीं सकते। इसलिए तुम एक बालक का भेष धारण करके जाओ और जाके उनकी सहायता करो, कुछ गढ़ के लेके जाओ। नंदी ने बोला ठीक है। नंदी ने कुछ गढ़ को ले लिया और एक बच्चे का भेष धारण करके सभी चले गए जंगल में। नंदी लिया के गए, नंदी वहां गए थे, बूढ़ी बेचारी गुरबैना आंख पर पट्टी बांध के बेटा बेटा चिल्ला रही, बेटा हो तो न बोले, बेटा तो था नहीं। नंदी जाके उनके आंख का पट्टी खोले, तब वो गुरबैना बोली कि बेटा तुम कौन हो, हमारी सहायता की आंख का पट्टी खोल के। नंदी ने बोला बस माता ये समझ लीजिए कि मैं भी, आप जिसका सेवक आप हैं उन्हीं का सेवक मैं भी हूँ। जिसका जिसको आप दिल में बसाई हैं मानती हैं, उन्हीं को मैं भी मानता पूछता हूँ। तब गुरु बहिना बोली कि महादेव के मानते हैं? बोले हाँ। नंदी बोले हाँ। तब गुरु बहिना की तसल्ली हो गया
कि चलो हम महादेव का पूजा करते हैं, गुरु मानते हैं, कोई और भी तो मिल गया महादेव का चाहने वाला। अब नंदी और सब गण मिलके वो जंगल का खूब सफाई किए। महादेव बोले थे कि उसी जंगल में एक शिवलिंग है, काफी दिन से वहां पर वो शिवलिंग उनको, जहाँ शिवलिंग है वहां उनको रहने के मकान बना देना। बोले ठीक है। नंदी ने बोले माता आगे चलिए, आपके लिए व्यवस्था कर देंगे खाने पीने का, रहने का। बोली ठीक है बेटा। थोड़े आगे गए, एक शिवलिंग था जहाँ महादेव बताए थे, एक बेल का पेड़ था, उसी के नीचे शिवलिंग था। नंदी वहां लिया के गए, वहां साफ सफाई सब अपने गढ़ों से करा के, और वहां जो है शिवलिंग जहाँ था वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिए, थी बेल के पेड़ के लगे, और एक मकान बन गया उनको रहने के लिए, गुरु बहिना के। और खाने पीने का हर चीज के सुख सुविधा का सामान धर दिए। अब वहां क्या हुआ कि गुरु बहिना तो महादेव की शिष्या थी, चर्चा भजन तो उनको आता ही था। अब वो चर्चा भजन सब करने लगी, और धीरे धीरे करके उनके पास सब, अब गांव वाले जो आसपास का गांव वाले थे उनका चर्चा भजन सुनने उस जंगल में जाने लगे। अब जाते जाते उस जंगल में एक मेला टाइप का बन गया, जैसे एक मेला होता है ना, इंसान हर चीज मिलने बिकने खाने पीने का हर चीज होने लगता है, जब आदमी जाने लगता है जहाँ वहीं पर हो जाता है। तो महादेव के वो मंदिर के एक लेखा जागरूक हो गया, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि महादेव के जंगल में एक मंदिर है महादेव का, वहां एक गुरु बहिना रहती हैं, सेवा करती हैं, चर्चा भजन करती हैं। सब जाने लगे दर्शन करने भोले बाबा के। ऐसे करते करते उनका तो दिन पलट गया, गुरु बहिना का दुख का दिन गया चला गया, सुख का दिन आ गया। नंदी जो है उन्हीं के साथ कुछ दिन रहने लगे, अपने गढ़ों के साथ। अब वहां डर भय खत्म हो गया है। उसके बाद कुछ दिन बीता तो गुरु बहिना की बहू अपने पति से बोली, यानी गुरु बहिना के बेटा से, कि जाके देखो ना जंगल में जो तुम अपनी माँ के छोड़ के आए थे, तुम्हारी माँ मर गई कि जिंदा है, एक बार देख के तो आओ, जीव जान तू आ गए कि बची हुई है। लड़का बोला चल ठीक है। गया जब देखने तो देख रहा है जंगल में, तो उसकी माँ के तो खुशी का ठिकाना नहीं है। उसकी माँ तो इतनी खुश है गुरु बहिना, लोग मारे जंगल में जो है कि मेला हटिया लग रहा, मारे पूजा पाठ हो रहा, मंदिर है, उनके रहने का भी घर द्वार बन गया, नलका है, पानी है, हर चीज की सुविधा है, जो चढ़ावा चढ़ता वो सब उन्हीं को होता है, वही रखती हैं। ये चीज लड़का दूर से देखा, क्योंकि सामने जाके माँ से मिलने के लिए तो उसके पास औकात ही नहीं था। दूर से देख के जाके अपनी पत्नी को बोला कि अरे मेरी माँ के तो दिन पलट गए, चल तू अच्छा करी मेरे माँ के जंगल में छोड़वा दी, तेरे बात सुनने तेरे लगे रही के कष्ट सहने से तो अच्छा था मेरी माँ आज खुश है। बोली क्या हुआ? बोला कि जंगल में एक मंदिर बन गया है, महादेव का शिवलिंग है, मंदिर बन गया है, और बहुत से गांव वाले वहां जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरा मेला जैसे लगा है, रोज बाजा बज रहा, रोज भजन हो रहा, रोज चर्चा हो रहा, बहुत मेला भीड़ लगता है वहां पे। अब इसके जो बहू थी गुरु बहिना की, इसके मन में लालच आया कि मैं अपनी सास को घर से निकाल दी, जंगल में भी उसको इतना धन दौलत मिल गया, इतना लोग मिल गए, इतनी अच्छा उसका नाम चल रहा है, मैं भी अगर ऐसे अपनी माँ के भेजूंगी तो मेरी माँ के भी नाम चलेगा, मेरी माँ भी अमीर हो जाएगी, धन दौलत हो जाएगा। अपने पति से बोली कि ऐसा करो कि मेरी माँ के भी ले जाओ तीर्थ धाम कराने के बहाने, और सास के लगे हमारे अपनी माँ के पास मत छोड़ना, कहीं और जंगल में छोड़ के आना, ताकि जो सुख तुम्हारी माँ को मिला वो सुख मेरी माँ को भी मिले, मेरी माँ के पास भी धन दौलत आ जा, मेरी माँ के पास भी सब चीज मिल जाए, सुख सुविधा सामान। बोला ठीक है, क्योंकि उसकी माँ के कुछ कमी था नहीं, फिर भी उसे उसको ये लालच आ गया मन में कि मेरी सास इतना पैसा वाला कैसे होगा, ये मेरी माँ कहाँ ऐसे नहीं रहे। बोला ठीक है, अपनी सास को बुलाया, और एक दिन अपनी सास को भी जंगल में ले गया छोड़ने के लिए, ले गया सास को दूसरे जगह जंगल में, दूसरे जंगल में छोड़ के चला आया, उसी जंगल में दूसरे साइड। अब छोड़ के आया तो बीवी बहुत खुश थी कि मेरी माँ भी 2-4 महीना में अमीर हो जाएगी। अब जंगल में छोड़ के जब वो चला है अपने सास के, तो उसको जीव जानतू तो उसकी माँ को खा गए जानवर।
जानवर खा गए। जब 1 महीना 2 महीना बीत गया तब बोली कि जाके देखो ना मेरी माँ कैसी है। जब गया देखने तो देख रहा खाली हड्डियां दिख रही हैं, माँ तो है ही नहीं उसकी। आके सारी बात बताया कि तेरी माँ तो मर गई, हड्डियां बची हैं, जीव जंतु नोच के खा गए, मांस तो है ही नहीं। बोली तुम्हारी माँ ही मारी होगी मेरी माँ को। गुरु बहना का बेटा बोला मेरी माँ का दोष मत दो, तेरे कहने से अपनी माँ को मैं जंगल में छोड़ आया। मेरी माँ तो महादेव की शिष्या थी, महादेव उसको बचा लिए, लेकिन तेरी माँ तो महादेव की शिष्या नहीं थी, इसलिए उसको कोई नहीं बचा पाया। तब बोली कि अब मैं अपने सास के पास यानी आपके माँ के पास जाना चाहती हूँ, माफी मांगना है मुझे, क्योंकि उसको अक्ल आ गया कि अगर हम किसी साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ खुद बुरा हो गया। तब वो गई अपने सास के पास, वो लड़का लिया गया अपनी माँ के पास, गुरु बहिना के पास। वहां वो जाके माफी मांगी अपनी सास से। उसकी सास बोली मेरे से माफी मत मांग, माफी मांगना तो महादेव से मांग, क्योंकि इन्हीं के चर्चा भजन के कारण तू मुझे घर से निकलवाई और जंगल में छोड़वाई ताकि मैं मर जाऊं, मुझे जीव जंतु खा ले। तो माफी मांगना तो हमारे महादेव से मांग। महादेव के चरणों में गिर के माफी मांगी। गुरु बहिना भी बोली हे भोलेनाथ, हमारी बहू को माफ कर दो, हमारे बेटे को माफ कर दो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। बेटा भूल सकता है माँ को, बहू भूल सकती है सास को, लेकिन माँ कैसे भूलेगी बेटा बहू को। वो तो अलग बात है कि बेटा बहू ये सोचते हैं कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन एक माँ के दिल से पूछो कि माँ किससे प्यार करती किससे नहीं करती है। अगर 2 बच्चे 3 बच्चे माँ पैदा करती है तो सबसे बराबर प्यार करती है। हाँ तुम्हारी सोच नहीं सही है तो उसमें माँ की गलती नहीं होती है, गलती औलाद की होती है। बीवी कह दिया तुम्हारी माँ तुमके मानती नहीं है, बेटा मान लेता मेरी बीवी सही है। माफी मांगी, महादेव दर्शन दिए, प्रगट हुए, दर्शन दिए और महादेव भी क्षमा कर दिए। बेटा बहू और गुरु बहिना मिलके उसी जंगल में उसी मंदिर में रहने लगे, महादेव का चर्चा भजन करने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, किसी के हम बुरा सोचते हैं ना तो हमारे साथ भी बुरा होता है। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए ना बुरा करना चाहिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिले होगा हमारे साथ, बुरा करेंगे तो बुरा भी हमारे साथ भी होगा। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए अच्छा सोच रखिए, अच्छा विचार रखिए। और सभी से ही मैं कहूंगी गुरु बहिना से और सबके बाल बच्चों से कि माँ माँ होती है, माँ के गलत मत समझो, माँ का सेवा करो, माँ की इज्जत करो, मान सम्मान करो, ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी इज्जत, कल को बूढ़े होगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी इज्जत करेगी, मान सम्मान करेगी। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे देखते हैं कि हमारे दादी के मेरे माँ बाप कितना दुख कष्ट दे रहे हैं, वही बात उनके भी दिमाग में बैठा रहता है, एक दिन वो भी दुख कष्ट देंगे तो क्या फायदा है। अच्छा करोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, अपनी माँ के साथ अच्छा तुम करोगे तो तुम्हारे साथ करेंगे। बच्चों की भी अच्छी बुद्धि मिलेगी। जब अच्छा माँ बाप के साथ अच्छा करोगे तो बच्चे भी वही सीखते हैं कि मेरे पिताजी मेरी माँ दादी दादा के साथ अच्छा कर रहे हैं तो हम भी इनके साथ अच्छा करें। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना कि अच्छा करिए, अच्छा सोच रखिए, अच्छा विचार रखिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री गुरु।